हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। और पसंद आए प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। और सारे क्वेश्चन जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि यूसी नेट टीजीटीपीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे मिलान करना है। दो सूचना दी गई है, लेखक जबकि फर्स्ट में लेखक जबकि सूची सेकंड में उनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। तो जो राइटर्स हैं उनकी अवधारणाएं हैं और उनको सुमेलित करना है हमें। तो चलिए सुमेल करते हैं। लेखक, महत्वपूर्ण अवधारणाएं। जॉन रॉल्स, न्याय का समुदायवादी दृष्टिकोण। रॉबर्ट नोजिक, वैश्विक न्याय। माइकल वाल्जर, वितरणात्मक न्याय। थॉमस पोगो, न्याय पात्रता के रूप में। मिलान करेंगे तो जॉन रॉल्स हो जाएगा वितरणात्मक न्याय। ठीक है। रॉबर्ट नोजिक हो जाएगा न्याय पात्रता के रूप में। माइकल वाल्जर हो जाएगा न्याय का समुदायवादी दृष्टिकोण। और थॉमस पोगो हो जाएगा वैश्विक न्याय। क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का सेकंड है, बी का थर्ड है। ठीक है। ए का सेकंड है और जो है बी का फोर्थ है। ठीक है। ए का सेकंड है, बी का फोर्थ है और सी का फर्स्ट है, डी का सेकंड है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अधिकारों के सिद्धांत, विचार मत। ये ऑप्शन है अधिकारों का, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। अधिकार पूर्व नगर और पूर्व सामाजिक हैं। दूसरा है बी, अधिकारों का वैज्ञानिक सिद्धांत। अधिकार राज्य की कृति है। तीसरा है अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत। अधिकार परंपराओं की उपज है। और डी है अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत। अधिकार मनुष्य की शक्तियां हैं। ठीक है। तो जब हम मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सुमेल नहीं करता है। ठीक है। अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत, बाकी सभी सुमेल करते हैं। प्राकृतिक अधिकारों सिद्धांत पूर्व नगर और पूर्व सामाजिक है। अधिकारों को वैज्ञानिक सिद्धांत, अधिकार राज्य की कृति है, राज्य की रचना है। और अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत परंपराओं को मानता है, प्रथाओं को मानता है जो चली आ रही है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत। देखिए, अधिकारों का जब यथार्थवादी सिद्धांत है, अधिकारों का आधिकारिक सिद्धांत तो नहीं है। यथार्थवाद जो है वो मूलतः व्यक्ति, राज्य, समुदाय और संस्थाओं की प्रकृति और सत्ता के वास्तविक रूप को उद्घाटित करता है, न कि अधिकारों के स्वरूप को। अतः जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है किसने कहा? लास्की ने, लॉक ने, सीले ने, जेएस मिल ने। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सीले ने कहा है। स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी किसने कहा? सीले ने। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। और सीले कहता है कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। ठीक है। और लास्की द्वारा कहा गया है कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखता है जिससे व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीजें बताती हूँ उसे अगर आप लिखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और जॉन लॉक के द्वारा, लॉक कहते हैं कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। जेम्स मिल के द्वारा स्वतंत्रता को देवदूत कहा गया है, क्योंकि इसके द्वारा पागल एवं सनकी व्यक्तियों को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देने का समर्थन किया गया। ये कहते हैं जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं। ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? बेंथम ने, लॉक ने, कांट ने, सीले ने। तो अभी हमने बात की थी, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सीले ने कहा। ठीक है। स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है और प्रतिबंधों के अभाव से आशा है कि राज्य व्यक्ति के ऊपर, राज्य जो है वो व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है? जेएस मिल, एफ ए हेक, आईजे बर्लिन, टीएच ग्रीन। राइट ऑप्शन आईजे बर्लिन। तो बर्लिन ने अपनी पुस्तक, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है टू कॉन्सेप्ट, ठीक है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है। टू
टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है 1958 की। के अंतर्गत स्वतंत्रता को दो तरह की संकल्पनाओं में अंतर किया है, निषेधात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। हालांकि बर्निल का दृष्टिकोण जो है वो स्वतंत्रता के नाम पर सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, आईजीएफ बर्लिन। और महत्वपूर्ण पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। 6 क्वेश्चन है, यह कथन की स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते किससे संबंधित है? ठीक है, डाइसी से, लॉर्ड एक्टन से, आईजे बर्लिन से या डॉर्किन से? और राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले हैं जो, ठीक है, डी टॉकविले, लॉर्ड एक्टन, फ्रीडमैन है, ठीक है, फ्रीडमैन, पैरेटो हैं। ये सबका मानना है इन लोगों का, राइटरों का, कि स्वतंत्रता व समानता क्या है, एक दूसरे के विरोधी है, यानी एक दूसरे के साथ एक साथ नहीं रह सकते हैं। अतः स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम स्वतंत्रता का मतलब तो यही तो होगा कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करें। अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करें, हम पर प्रतिबंध लगाया गया है या हमें किसी कार्य को करने के लिए रोका गया है, तो फिर स्वतंत्रता का मतलब नहीं। ठीक है, कायदे अनुसार तो यही होना चाहिए स्वतंत्रता का मतलब। और इसी संबंध में जो है उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता जो है वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। और इस संबंध में लॉर्ड एक्टन का प्रसिद्ध कथन है कि समानता की जो तीव्र इच्छा है, तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी लॉर्ड एक्टन। 7 क्वेश्चन है, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया। यह कथन है लॉर्ड एक्टन, अस्टिन पोलैंड, लॉर्ड ब्राइस। ये भी देखिए, ये लॉर्ड एक्टन का कथन है, अभी हमने बात की थी। ठीक है, और जैसा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड एक्टन। 8 क्वेश्चन है, किसने कहा कि समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन? यही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा पूछने का तरीका बदल गया है। ठीक है, तो हर एग्जाम में देखिए थोड़ा बदल बदल क्वेश्चन आता था, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इस तरीके थोड़े क्वेश्चन आज लिए हैं। तो किसने कहा कि समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर दिया है? रूसो, मिल, लास्की, लॉर्ड एक्टन। ये भी लॉर्ड एक्टन हो जाएगा, राइट ऑप्शन लॉर्ड एक्टन। ठीक है, यहाँ पे एक्टन होगा, लॉर्ड एक्टन हो जाएगा। तो अरस्तु का मानना है कि असमानता क्रांतियों को जन्म देती है, अरस्तु कहता है, और इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि तमाम सारी क्रांतियों के होने के कारण था जो क्रांति थी, और समाज का एक वर्ग अत्यधिक सुविधाओं स्वतंत्रताओं का उपभोग कर रहा था, जबकि समाज का जो बहुसंख्यक वर्ग था, ठीक है, बहुसंख्यक वर्ग था, वो क्या था? घोर असमानता, विपन्नता, गरीबी यानी का जीवन जी रहा था। और इन समाजों में असमानता न होती तो क्रांति भी न होती। ठीक है, किंतु व्यवहार रूप में स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो लॉर्ड एक्टन ने इसी बात पे कहा था कि समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ, अर्थहीन बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है उदारवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में, या प्रत्ययवादी आदर्शवादी व्यवस्था में। ठीक है, प्रत्ययवादी लिख के आ जाए या आदर्शवादी लिख के आ जाए, ठीक है, दोनों एक ही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी सिर्फ आदर्शवादी लिख देते हैं और कभी कभी प्रत्ययवादी लिख देते हैं। तो स्वतंत्रता और समानता, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता और समानता, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ जो सामंजस्य है वो किसमें होगा? लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में ही प्राप्त करना संभव है। कानूनी राजनीतिक समानता की मांग नए मध्य वर्ग अर्थात जो उद्योग व्यापार है, संचालक वर्ग हैं, उनके अधिकारों पर बल देने के लिए है। और सामाजिक आर्थिक समानता की मांग मजदूर वर्ग के लिए अधिकारों पर बल देने के लिए उठाई गई सामाजिक आर्थिक। कानूनी राजनीतिक समानता ने पूंजीवाद की स्थापना में योग दिया है, कानूनी राजनीतिक जो समानता है।
और जो है योग दिया। और सामाजिक आर्थिक समानता का ध्येय पूंजीवाद की त्रुटियों को दूर करने के लिए समाजवाद को बढ़ावा देना था। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? प्राकृतिक अधिकार का, वैधिक अधिकार का, संवैधानिक अधिकार का, या बाइबल में उल्लिखित अधिकार का? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक अधिकार का। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? तो इन्होंने किया प्राकृतिक अवधारणा का समर्थन। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों का मुख्य आधार नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा था। ठीक है, दोनों देशों में अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व जैसे प्राकृतिक अधिकार के लिए क्रांतियां हुई। किसके किसके लिए हुई? हमारे संविधान में ये चीजें शामिल हैं। ठीक है, ली गई हैं क्या क्या? ठीक है, अधिकार और समान, स्वतंत्रता, ठीक है, समानता और न्याय, बंधुत्व। ठीक है, ये सारी चीजें ली गई। अधिकार, समानता, न्याय एवं बंधुत्व जैसे प्राकृतिक जो अधिकार हैं उसके लिए क्रांतियां हुई। तो राइट ऑप्शन प्राकृतिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन है लॉक का, रूसो का, पोलार्ड का, या ग्रीन का? ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की समस्या है कि यह एकमात्र हल है कि यह समानता में निहित है। राइट ऑप्शन पोलार्ड हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता तथा समानता को पूरक मानने वाले विचारकों में लास्की हैं, जो पूरक मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं जिस जो मानते। और ग्रीन है जो पूरक मानते हैं, रूसो भी हैं जो पूरक मानते हैं। ठीक है, ये तीनों विचारक ऐसे हैं जो पूरक मानते हैं। और ग्रीन ने मनुष्य की आत्मचेतना के विकास के लिए स्वतंत्रता का अनिवार्य तत्व माना। और आरिस्टोनी है, स्वतंत्रता एवं समानता को विरोधी न मानकर एक दूसरे के लिए उन्होंने आवश्यक माना है, अरिस्टोनी ने भी। और पोलार्ड ने भी स्वतंत्रता एवं समानता को पूरक मानकर यह कहा कि स्वतंत्रता की समस्या का हल समानता में निहित है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। 12 क्वेश्चन है, समाज में समानता का नेतृत्व किसका अभाव है? अवरोधों का, विशेषाधिकार का, प्रतिस्पर्धा का, या सामाजिक वर्गों का? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विशेषाधिकार का। तो समानता से मतलब या समानता से अभिप्राय एक ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान, ठीक है, अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, और किसी भी समाज में विशेषाधिकार को समाप्त करना हो, यानी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वर्ग को, किसी भी समुदाय को विशेषाधिकार को समाप्त करना है, यानी समाप्ति है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा समाज में समानता का किसका अभाव है? विशेषाधिकार का। राइट ऑप्शन बी। 13 क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र में, तानाशाही में, अल्पतंत्र में, या अभिजात तंत्र में? राइट ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्र में है। ठीक है, देखिए राजनीतिक समानता का तात्पर्य है कि सबको अधिकार प्राप्त हो और व्यक्ति को शासन के कार्यों में भाग लेने जैसी राजनीतिक समानता अंदर लोकतंत्र का ही मुख्य आधार हो सकता है। तो लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी। 14 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद, या फांसीवाद? ऑप्शन ए राइट उदारवाद। तो स्वतंत्रता की संकल्पना उदारवाद की धाराओं, शासकीय, आधुनिक, समकालीन उदारवाद, निरंतर रुचि का विषय रहा है। समकालीन उदारवादी सिद्धांत नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं। समकालीन जो उदारवादी सिद्धांत है वो किस पे बल देते हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता पर। ठीक है, नकारात्मक। और अहस्तक्षेप की नीति को उचित ठहराते हैं। किसको उचित ठहराते हैं? हस्तक्षेप, यानी हस्तक्षेप नहीं करना। अतः उन्हें स्वेच्छा तंत्रवाद की संज्ञा दी जाती है। तो क्या संज्ञा दी जाती है उन्हें? स्वेच्छा तंत्रवाद की संज्ञा दी जाती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा।
15 क्वेश्चन है, जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं सामाजिक समानता पर, आर्थिक समानता पर, राजनीतिक समानता पर या व्यक्ति स्वतंत्रता पर। राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्ति स्वतंत्रता पर। जनतंत्री समाजवाद व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देता है और उसका मानना है कि इससे राज्य का विकास होता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है। और जबकि मार्क्सवादी समाजवाद व्यक्ति स्वतंत्रता की बात नहीं करता है, वह राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाकर सामाजिक आर्थिक समानता की बात करता है, ठीक है, आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास करता है मार्क्सवादी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, व्यक्ति स्वतंत्रता पर, ठीक है, इस आधार पर ये एक दूसरे से भिन्न है। नेक्स्ट है, समानता के उदारवादी सिद्धांत से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आर्थिक समानता। तो समानता का उदारवादी दृष्टिकोण कानूनी और राजनीतिक समानता की बात प्रमुखता से करता है और आर्थिक समानता का पक्षधर नहीं है, जबकि मार्क्सवादी आर्थिक समानता के पक्षधर है और साम्राज्यवाद पर अधिक जोर जो है देते हैं, ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है, 17 क्वेश्चन है, नियंत्रण का अभाव, कुछ भी करने की छूट, विधि का अभाव, करने योग्य या करने योग्य काम करने की क्षमता। तो क्या माना है ग्रीन ने? करने योग्य काम करने की क्षमता, ऑप्शन डी। जो सिद्धांत सभी मनुष्यों को समान रूप से विवेकशील, ठीक है, समझदार यानी तो विवेकशील प्राणी मानते हैं, ठीक है, वे सबको एक सी स्वतंत्रता देने का समर्थन करते हैं, ठीक है। और जो सिद्धांत यह मानते हैं कि तर्क, बुद्धि या विवेक केवल कुछ लोगों तक सीमित है, वे स्वतंत्रता की मांग करके भी सर्वाधिकारवाद की स्थापना की ओर क्या होते हैं? अग्रसर होते हैं। और ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन बातों का को करने का अधिकार है जो एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हो, यानी काम करने योग्य काम करने की क्षमता। राइट ऑप्शन डी। 18 क्वेश्चन है, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यह कथन किसका हो जाएगा? बोशाके, लास्की, ग्रीन, मैकाइबर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा बोशाके, ठीक है। अधिकार का आशय उन सुविधाओं और परिस्थितियों से है जो सभ्य समाज के एक सदस्य के रूप में सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। अधिकारों का संबंध एक और व्यक्ति की स्वतंत्रता से और दूसरी ओर राज्य की गतिविधियों से है। अधिकारों के बारे में बोशाके का कथन है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य क्या करता है? उसे लागू करता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए बोशाके। 19 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? न्याय समानता पर बल देता है, न्याय असमानता का पर्यायवाची है, या न्याय बंधनों पर बल देता है, या न्याय बंधनों का अभाव है। राइट ऑप्शन हो जाएगा न्याय बंधनों पर बल देता है, ठीक है। न्याय से तात्पर्य उस सामाजिक, ठीक है, आदर्श से है, ठीक है, आदर्श जिसके द्वारा मनुष्य के पारस्परिक जो संबंध है, आपसी संबंध है, ठीक है, उनका उचित व्यवस्था से जो है व्यवस्था का उद्देश्य में की जाती है। और जो संगठित समाज है, संगठित समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो सामंजस्य उनका बना रहे, ठीक है, तथा व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास और समाजगत विकास में सुसंबद्धता भी बनी रहे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा न्याय बंधनों पर बल देता है, सार्वलौकिक तत्व है न्याय का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। अधिकार प्राकृतिक रूप के होते हैं, अधिकार राज्य की देन होते हैं, समाज की देन होते हैं, राज्य समाज की देन है, या राज्य परंपराओं की देन है। तो ऐतिहासिक सिद्धांत की बात की जा रही है, अब तक तो आपको रट भी चुका होगा। जब हम ऐतिहासिक बात की, समाज की बात करते हैं सिद्धांत की, तो हम बात करते हैं परंपराओं की। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत की अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है कि राज्य परंपराओं की देन है।
प्रथाओं की देन है। ठीक है, इतिहासवादी सिद्धांत यही तो मानता है कि राज्य वो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं जो कि सालों से चली आती हैं परंपराएं, उसे वो अधिकार बन जाते हैं, वो कानून बन जाते हैं। तो राज्य क्या है, वो परंपराओं की देन है। ये अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है और इनका कहना है ये अधिकार इतिहास की देन है और जब रीति रिवाज लंबे समय तक के पश्चात स्थिर हो जाते हैं तब अधिकारों का जन्म होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य परंपराओं की देन है। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हूँ आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।